Hello everyone, welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is 15th lecture of Lucent Objective Book और ये लेक्चर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लास्ट लेक्चर होगी। आज हम इस बुक का एंशियंट हिस्ट्री का पूरा मिसलेनियस सेक्शन देखेंगे। चलिए चलते हैं आज की लेक्चर पे। फॉर बेटर एक्सपीरियंस आप यूट्यूब की फीचर को यूज़ करके वीडियो को 1.5x में कर सकते हो। चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। Who deciphered the ब्राह्मणी एंड खारशिनी स्क्रिप्ट? किसने डिसिफर करा था ब्राह्मणी और खारशिनी स्क्रिप्ट को? ये जेम्स प्रिंस ने डिसिफर करा था, ठीक है, ब्राह्मणी और खारशिनी स्क्रिप्ट को, ठीक है पीपुल। और देखिए ये ऑप्शन देखिए, अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का फादर थे ये अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट? अजंता का जो पेंटिंग थे वो क्या चीज़ को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, ये बुद्धा का जातका स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। जातका स्टोरीज मतलब बुद्धा की बर्थ की पहले की स्टोरीज को दिखाती है, ठीक है। और ये अजंता जो केव है, ये पेंटिंग है, ये कौन सी स्टेट पे है? ये हमारी महाराष्ट्र स्टेट में है, ठीक है पीपुल। और इसमें अजंता में सिर्फ बुद्धिज़्म से रिलेटेड पेंटिंग पाया जाता है, ठीक है। और इलोरा जो पेंटिंग है उसमें, इलोरा जो केव है वो इलोरा का केव में जो पेंटिंग है उसमें कौन कौन सी रिलीजन के बारे में पाया जाता है? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म, तीनों रिलीजन के बारे में पेंटिंग पाया जाता है, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग पार्टेन्स टू? अजंता पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या था? ये बुद्धिज़्म रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर था, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Where did the game chess ओरिजिनेट? गेम चेस कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, ये इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द केव एंड रॉक कट टेम्पल एट इलोरा आर? इलोरा में जो रॉक कट टेम्पल है या केव है कौन कौन सी रिलीजन से रिलेटेड है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म तीनों रिलीजन से रिलेटेड है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। व्हेन वाज द पंचतंत्र रिटर्न? पंचतंत्र कौन सी टाइम में लिखा गया था, ठीक है, ये गुप्ता पीरियड में लिखा गया था पंचतंत्र, ठीक है बिल्कुल। और पंचतंत्र जो बुक है, ठीक है, इसको किसने लिखा था? पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following source of Islam is associated with the teaching of Prophet Muhammad? ये कुरान के टीचिंग प्रोफेट मोहम्मद से रिलेटेड था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है, हमें क्या करना है? मैच करना है। लिस्ट 1 में दे रखा है, क्या दे रखा है? मोनूमेंट दे रखा है। और लिस्ट 2 में क्या दे रखा है? स्टेट दे रखा है। हमें मैच करना है, ठीक है बिल्कुल। काजुगु मलाई जो मोनूमेंट है ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है बोल, ये नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। मांडू जो मोनूमेंट है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है बोल। पालीटाना जो मोनूमेंट है ये गुजरात स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है बोल। रानकपुर जो मोनूमेंट है ये हमारे राजस्थान स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है बोल। तो कौन सी आंसर हो जाएगा इसका? ये सी आंसर हो जाएगा, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन? तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है, ठीक है बोल। ये एंशियंट टाइम में हायर लर्निंग का सेंटर थी, ठीक है। और ये 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भगवतिज्म सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ? भगवतिज्म जो रिलीजन है इसमें कि कौन सी गॉड को वर्शिप किया जाता है, ठीक है, इसमें विष्णु गॉड को वर्शिप किया जाता है, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फाहियान ह्यूएनसांग विजिटेड द किंगडम ऑफ?
फाहियान देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में विजिट करे थे इंडिया में, ठीक है। और ह्यूएन सांग ने हर्षवर्धन का टाइम विजिट करे थे इंडिया में, ठीक है। वो देखिए याद करने के तरीके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ह्यूएन सांग देखिए एच से ह्यूएन सांग और एच से हर्षवर्धन, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। और फाहियान कौन सी किंग के टाइम विजिट करे थे इंडिया में, देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा, किंग KFC है ना, किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का टाइम फाहियान ने विजिट करा था इंडिया में, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। बोल चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डेसिमल सिस्टम वाज फर्स्ट नोन इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 5th सेंचुरी में, ठीक है। डेसिमल सिस्टम किसने डिस्कवर करा था, आर्यभट्ट ने डिस्कवर करा था 5th सेंचुरी AD में, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम, ठीक है। बोल चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following is considered an encyclopedia of Indian medicine? इंडियन मेडिसिन का एनसाइक्लोपीडिया कौन सी बुक को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बोल ये चरक संहिता को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है इंडियन मेडिसिन का, ठीक है। और ये जो चरक है उसने लिखा था चरक संहिता को, ठीक है। और ये चरक थे, ये कोर्ट फिजिशियन थे, ठीक है, कनिष्का किंग का। कनिष्का कौन सी डायनेस्टी का किंग थे, कुषाण डायनेस्टी का किंग थे, ठीक है। बोल चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following pairs is not correctly matched? कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। बोल कुटिल्या ने देखिए अर्थशास्त्र लिखा था, ये करेक्ट है। हाला ने गाथा सप्तासाती किताब को लिखे थे, ठीक है। बोल ये भी करेक्ट है। बानाभट्ट ने बुद्धचरिता बुक को लिखा था, ठीक है। बोल ये गलत हो गया। बुद्धचरिता जो बुक है, बुद्धा का बायोग्राफी, इसको किसने लिखा था, अश्वाघोष ने लिखा था, ठीक है। बोल बानाभट्ट ने देखिए बायोग्राफी लिखा था किनका, हर्षवर्धन का, ठीक है। हाँ, और हर्षवर्धन का जो बायोग्राफी है इसको क्या कहा जाता है, हर्षचरिता कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन विजिटर टू इंडिया, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन व्हिच द पर्सन्स विजिटेड इन इंडिया, ठीक है। हमें क्रोनोलॉजी बताना है, ठीक है। कौन सी विजिटर सबसे पहले इंडिया में आए थे, उसके बाद कौन से आए थे, उसके बाद कौन से आए थे। सबसे पहले तो मेगास्थनीज आए थे, ठीक है। मेगास्थनीज कौन सी किंग के टाइम आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आए थे, ठीक है। बोल और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखे थे, इसका नाम क्या है, इंडिका, ठीक है। तो सबसे पहले मेगास्थनीज आए थे, ठीक है। तो देखिए 4 कौन सी ऑप्शन में, इसमें है 4, इसमें है 4, ठीक है। मेगास्थनीज के बाद कौन आए थे, फाहियान आए थे, ठीक है। बोल और फाहियान कौन सी किन के टाइम आए थे, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के टाइम आए थे, ठीक है, फाहियान, ठीक है भी बोल। और फाहियान के बाद कौन आए थे, ह्यूएन सांग आए थे। और ह्यूएन सांग किन के टाइम आए थे, ह्यूएन सांग हर्षवर्धन के टाइम आए थे, ठीक है। उसके बाद आए थे अल बरूनी, ठीक है भी बोल। तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगा, हमारी ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भी बोल। और अल बरूनी कौन सी किंग के टाइम आए थे, सुल्तान महमूद ऑफ गजनबी, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, उस टाइम में आए थे अल बरूनी, ठीक है, इंडिया में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत इज दैट ऑफ, रुद्रा दमन की टाइम हुआ था, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following is not correctly match, नीचे का कौन सी रूलर डायनेस्टी के साथ करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रूलर दे रखा है, यहाँ पे डायनेस्टी दे रखा है, ठीक है। बिम्बिसारा मगधा डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है, वो ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बिंदुसारा मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अग्निमित्रा हमारी सुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। बोल शशांका देखिए यहाँ पे दे रखा है कनबा डायनेस्टी, ये गलत हो गया, ठीक है भी बोल। शशांका कौन सी डायनेस्टी रिलेटेड है, ये गौड़ा डायनेस्टी से रिलेटेड है। गौड़ा करके एक बंगाल में डायनेस्टी है, उससे रिलेटेड थी, ठीक है भी बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें हमारे क्या आंसर हो जाएगा, ये डी आंसर हो जाएगा, ठीक है भी बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which is the correct chronological order in which the following king रूल्ड इन इंडिया, फॉलोइंग किंग का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। कौन सी किंग ने पहले रूल किया था, उसके बाद में कौन सी किंग ने रूल किया, उसके बाद में कौन सी किंग ने रूल किया, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बिम्बिसार ने रूल किए थे, ठीक है। बिम्बिसार कौन सी किंगडम का है, ये हमारी
मगध डायनेस्टी का है, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए महापद्मानंदा, महापद्मानंदा भी हमारी मगध डायनेस्टी का है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएंगे, ठीक है पीपल। उसके बाद कनिष्का, कनिष्का कौन सी डायनेस्टी के रिलेटेड है? कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है पीपल। उसके बाद स्कंद गुप्ता, स्कंद गुप्ता कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है? गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है पीपल। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो इन द कोड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले आएंगे बिम्बिसारा, उसके बाद महापद्मानंदा, उसके बाद कनिष्का, उसके बाद आएंगे हमारे स्कंद गुप्ता, ठीक है पीपल। 4 3 2 1 ये हो जाएगा, ठीक है पीपल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ये, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूज ऑफ व्हाइट मार्बल, लॉन्ग लेग्स, सिलेंडर फ्रेम्स, ह्यूमन बीइंग एज सेंट्रल कैरेक्टर एंड prominence of kings, princes and palace. Where the characteristics features of which of the following ancient art form of India? ये जो characteristics दे रखा है ये कौन सी इंडियन एंशियंट आर्ट फॉर्म का है, ठीक है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के रिलेटेड है, ठीक है पीपल, ये सारे फीचर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following was known as चाल्कोलिथिक एज? कौन सी फॉलोइंग की नेम को चाल्कोलिथिक एज से जाना जाता है, ठीक है पीपल। चाल्को मतलब होता है कॉपर और लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो कॉपर स्टोन एज को चाल्कोलिथिक एज से जाना जाता है, एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए पीपल लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है, ठीक है। हमें मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है? इन्वेंशन दे रखा है, ठीक है। और लिस्ट 2 में इंडियन स्कॉलर, कौन सी इंडियन स्कॉलर ने कौन सी चीज़ को इन्वेंट करे, ठीक है पीपल। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है? टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन, ठीक है। ये किसने डिस्कवर करे थे? भास्कराचार्य ने डिस्कवर करे थे, ठीक है पीपल, ये चीज़ को। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई किसने इन्वेंशन करे थे, ठीक है। ये बुद्धायाना ने इन्वेंशन करे थे, ठीक है पीपल। इन्वेंशन ऑफ डिजिट जीरो, ये किसने इन्वेंट करे थे? आर्यभट्ट ने इन्वेंट करे थे, ठीक है पीपल। द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लेडर किसने डिस्कवर करे थे, इन्वेंशन करे थे? ये ज्ञानदेव ने करे थे, ठीक है पीपल। तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी? ये सी ऑप्शन हमारी हो जाएगी, ठीक है। बोल देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन, इस चीज़ को किसने डिस्कवर करे थे? ये भास्कराचार्य ने डिस्कवर करे थे, ठीक है। बोल भास्कराचार्य ने डिस्कवर करे थे टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन, ठीक है। इस चीज़ को किसने डिस्कवर करते हैं? भास्कराचार्य ने डिस्कवर करे थे। सेकंड क्या चीज़ है? देखिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई किसने डिस्कवर करे थे? बुद्धायाना ने डिस्कवर करे थे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई किसने डिस्कवर करे थे? बुद्धायाना ने डिस्कवर करे थे, ठीक है बोल। इन्वेंशन ऑफ डिजिट जीरो, डिजिट जीरो का इन्वेंशन को किसने डिस्कवर करे थे? आर्यभट्ट ने डिस्कवर करे थे, ठीक है बोल। इन्वेंशन ऑफ डिजिट जीरो किसने करे थे? आर्यभट्ट ने डिस्कवर करे थे, ठीक है बोल। उसके बाद गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स, लेडर्स गेम ऑफ स्नेक्स एंड लेडर्स को किसने इन्वेंट करे थे? ये ज्ञानदेव ने डिस्कवर करे थे, ठीक है बोल। तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी हमारी? ये सी ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, सीरियल का जो कल्टीवेशन है फर्स्ट कौन सी एज में स्टार्ट हुआ था? ये नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, ठीक है बोल। तो ये नियोलिथिक एज में सीरियल का भी कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, ये हो जाएगा, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल, फॉसिल का एज को डिटरमाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का यूज़ करते थे, ठीक है। तो प्लांट की जो एज को डिटरमाइन करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? प्लांट का जो एनुअल रिंग है, ठीक है, ये एनुअल रिंग से स्टडी करते हैं प्लांट का एज को, ठीक है बोल। और रॉक की एज को किस चीज़ से डिफाइन स्टडी करते हैं? रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ लेड टू यूरेनियम, इस चीज़ से स्टडी करते हैं आयरन की एज को, ठीक है। रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ लेड टू यूरेनियम, इस चीज़ का स्टडी करके निकालते हैं रॉक का एज को, ठीक है भी बोल। रॉक की जो स्टडी है इसको क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है बोल। और फसिल का जो स्टडी है इसको क्या कहा जाता है?
पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है बिल्कुल। फॉसिल का स्टडी को पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है, और रॉक की स्टडी को क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है, और प्लांट की स्टडी को क्या कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है, ठीक है। और एनिमल का भी स्टडी को क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है। साथ में सारे सीख लीजिएगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to scientific progress of ancient India, which of the following statement given below are correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट आंसर को हमें बताना है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर इन कॉमन यूज बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए transport of internal organ in the human body had begun by the beginning of 3rd century AD, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गन ये बहुत लेट स्टार्ट हुई थी, ठीक है बिल्कुल। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन 5th century AD, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन इन 7th century AD, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट गलत है, 2 स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो देखिए 2 गलत है, तो ये सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 करेक्टेड, 3 करेक्टेड, 4 करेक्टेड, ठीक है वो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन होगी। हाउ मेनी तरंगाज आर इन राज तरंगिनी ऑफ कल्हाना। राज तरंगिनी एक बुक थी, ठीक है, जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में डिफाइन किया गया था, ठीक है। और इसको किसने लिखा था, कल्हाना ने लिखा था, ठीक है बोल। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कितना तरंगाज थी, इसमें 8 तरंगाज थी, ठीक है बोल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, ठीक है बोल। आपको अगर पसंद आता है, ठीक है, तो दूसरे एस्पायरेंट के साथ शेयर करिए इस इनिशिएटिव को। ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, ठीक है, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। इसके नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए। यू जस्ट डन विथ GK GS सेक्शन, ठीक है बोल। थैंक यू, जय हिंद।